वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टाइप 12 12वां टाइप है साधारण ब्याज टॉपिक का सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। एक निश्चित धन पर 3 वर्ष पश्चात का मिश्र धन एवं 4 वर्ष पश्चात का मिश्र धन 650 रुपया है। यानी 3 वर्ष के बाद मिश्र धन 550 है और 4 वर्ष के बाद है 650। मूलधन एवं साधारण ब्याज की वार्षिक दर को ज्ञात करें। अब इस प्रश्न में या तो ब्याज की दर पूछा जा सकता है या आपसे मूलधन पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा बड़ा होगा, बट मैं इसको कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। जैसे आपका मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं क्या, अमाउंट। तो प्रिंसिपल जो मूलधन होगा और जो किसी समय में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या जो भी साल के बाद जितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जितना साधारण ब्याज मिलेगा, इन दोनों को मिला लेंगे तो वो होगा मिश्रधन के बराबर। यानी यहाँ पे 550 रुपया है। ये मान लीजिए कि मूलधन था x रुपया प्लस ब्याज y रुपया को मिला करके कितने साल में, 3 साल में। अब दूसरा है आपका अमाउंट, वो है प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये भी कितना के बराबर है, 650 रुपया के। ठीक, अब हम लोगों को मूलधन निकालना है और दर प्रतिशत निकालना है, राइट। तो जब 3 साल का मिश्रधन 550 और 3 साल के बाद 4 साल का 650, यानी अगर हम देखें तो 650 माइनस 550 कर ले। यदि ये 5 साल का होता तो हम लोग उसका भी डिफरेंस कर लेते। जैसे मान लीजिए 5 साल के बाद का, 3 साल के बाद ये होता है, 5 साल के बाद ये होता है, तो जो भी डिफरेंस आता है, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 100 रुपया। तो ये 1 साल के लिए आया। ठीक, अगर यही डिफरेंस 100 आता और 5 वर्ष होता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 100 2 साल के लिए तो 2 से भाग देते, क्योंकि गैप बीच में 2 साल का था, तो 50 रुपया होता 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे 3 के बाद 4 है, यानी 1 साल में ब्याज का अंतर कितना हो गया, मिश्रधन में 100 रुपया। इसका मतलब है कि जो वार्षिक ब्याज है वो रुपया में कितना है, 100 रुपया वार्षिक है, राइट। अब 100 रुपया वार्षिक है, लेकिन अब मूलधन पता नहीं है। रेट परसेंट निकालने के लिए रेट परसेंट भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपया। यानी अमाउंट हो गया कितना, 550 बराबर हम लोगों का मूलधन निकालना था और ब्याज हो गया 300 रुपया। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 550 माइनस 300 बराबर 250। लीजिए हम लोगों का क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। और ब्याज प्रतिशत निकालना है, तो टोटल ब्याज कितना मिला है, 300 रुपया। तो ब्याज दर प्रतिशत निकालना है, तो मूलधन का कितना प्रतिशत है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे मूलधन निकल गया और ब्याज 1 साल का कितना आ रहा है प्रत्येक साल का, ये 3 साल का ब्याज 300 है। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 100 रुपया, तो 250 का 100 रुपया जितना प्रतिशत होगा, 250 का x प्रतिशत, जितना प्रतिशत 100 रुपया होगा वही ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो x इक्वल टू 100 इंटू 100/250, 50 से 5 बार में, 2 बार में, 5 से 20 बार में, यानी ये हो गया कितना, 40%। यानी ब्याज की वार्षिक दर हो गई 40% और मूलधन कितना हो गया, 250 रुपया, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न होते हैं वो पूरे तरीके से वो परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं। यदि आप परसेंटेज अच्छे से पकड़ पाते हैं और परसेंटेज को इसके ऊपर समझ पाते हैं, तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना फार्मूला के, विदाउट मतलब ह्यूज कैलकुलेशन के, आप उसको देख करके बना सकते हैं। ये सारा का सारा आपको मेंटली करना है, ये देख करके ही आपको समझ में आने लगेगा और आप बना लेंगे। जैसे यहाँ क्या लग रहा था, 3 साल 4 साल, तो आपको लग गया कि 100 रुपया ब्याज है हर साल का, और 3 साल के बाद ब्याज प्लस मूलधन है तो 300 घटा है तो 250 रुपया। ये तो मेंटली हो गया कि 250 रुपया मूलधन और 1 साल का ब्याज 100 रुपया।